हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दी पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। चैप्टर नंबर सेकंड में आता है हमारे क्लास 12th के में। ओके, और क्लास 10th का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं पिस्टल से। पिस्टल ऑल्सो नोन एज गैनेशियम, ऑल्सो नोन एज गैनेशियम, और इसे हम क्या कह देते हैं? कार्पेल। क्या कहेंगे इसे हम? कार्पेल, जो कि क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ कार्पेल, कार्पेल के बिहाफ पे अगर सिंगल कार्पेल प्रेजेंट है, सिंगल कार्पेल, तो उसे हम कहते हैं मोनो कार्पेलरी। ओके, सेकंड, व्हेन मैनी कार्पेल्स प्रेजेंट, तो उसे हम कहेंगे मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी। ओके, जब ये मल्टी कार्पेलरी है तो ये कैसे हो सकते हैं? फ्यूज्ड, फ्यूज्ड कार्पेल्स, उसे हम कहते हैं सिनकार्पस। और जब फ्री होंगे, फ्री कार्पेल्स, तो उसे हम कहेंगे एपोकार्पस, उसे हम कहेंगे एपोकार्पस। ओके, फिर इसमें बात करेंगे हम आगे। जो पिस्टिल है, कार्पेल है, तीन उसके मेन पार्ट हैं: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। फर्स्ट, स्टिग्मा बताया था क्या करता है? प्रोवाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर pollen grain, for pollen grains. Style, थर्ड, ओवरी। जो स्टाइल है वो कनेक्ट करती है स्टिग्मा और ओवरी को, और ये हेल्प करती है किस चीज में? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ pollen ट्यूब, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ pollen ट्यूब, pollen ट्यूब की फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। ओके, जो थर्ड है हमारा दैट इज ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल्स। ओके, तो काफी केसेस में ओव्यूल एक हो सकता है, वन, जैसे कि मैंगो, व्हीट, पैडी। इन केसेस में एक ओव्यूल प्रेजेंट रहता है एक ओवरी के अंदर, या मैनी इन केस ऑफ वाटरमेलन, वाटरमेलन, पपाया, ऑर्चिड्स। और एक और पॉइंट हमने बात करी थी, फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी है दैट चेंजेस इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड। ओके, फिर हम बात करते हैं अबाउट द ओव्यूल, ओव्यूल के बारे में। पहले हम बात करेंगे यहां पे ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, इस डायग्राम की हेल्प से हम ओव्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ओके, जो ओव्यूल है, फर्स्ट पार्ट इज फ्यूनिकल, जो फर्स्ट पार्ट हमारा फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस, जिसके थ्रू जो पूरा स्ट्रक्चर है ओव्यूल का वो जुड़ा हुआ रहता है किसके साथ? ओवरी के साथ। ओके, हेल्प इन अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद ओवरी। ओके, यहां पे दूसरा स्ट्रक्चर है हाइलम। हाइलम वो पॉइंट है जो जोड़ रहा है फ्यूनिकुलस को और ओव्यूल के हेड को। सेकंड इज हाइलम, हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद फ्यूनिकुलस।
ओके। थर्ड, इसमें आता है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर एंड, जहां पे इंटीग्यूमेंट्स मौजूद नहीं होती, नो इंटीग्यूमेंट्स, नो इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट हियर। ओके। फोर्थ, इंटीग्यूमेंट्स, और इंटीग्यूमेंट्स क्या है? कवरिंग, कवरिंग ऑफ, ये कवरिंग है, जो इंटीग्यूमेंट्स है वो क्या है? कवरिंग है, किसकी? एम्ब्रियो सैक की, कवरिंग ऑफ एम्ब्रियो सैक। इंटीग्यूमेंट्स क्या है? कवरिंग है एम्ब्रियो सैक की। ओके। और जो इंटीग्यूमेंट्स है दो तरह की है। फर्स्ट, आउटर इंटीग्यूमेंट्स, आउटर इंटीग्यूमेंट्स। सेकंड इज इनर इंटीग्यूमेंट्स, इनर इंटीग्यूमेंट्स। आउटर इंटीग्यूमेंट्स जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, दैट इज आउटर इंटीग्यूमेंट। जो अंदर की तरफ है, दैट इज इनर इंटीग्यूमेंट। ओके। फिर इसमें आगे आता है हमारा फिफ्थ आएगा न्यूसेलस सेल्स, जो प्रेजेंट रहते हैं, which are present in these integuments. Fifth is nucellus, present in the इंटीग्यूमेंट्स, जो प्रेजेंट है कहां पे? इंटीग्यूमेंट्स में। ओके। फिर एक आता है इसमें हमारा चैलेजल एंड, चैलेजल एंड, और चैलेजल एंड पे प्रेजेंट होते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट हियर, एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट हियर। ओके। तो ये था किसके बारे में? अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ये जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है। ओके। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के टाइप्स किसके बिहाफ पे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, किसके बिहाफ पे? ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंस ऑफ बॉडी, ऑन बेसिस ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल टू फ्यूनिकल, फ्यूनिकुलस के अकॉर्डिंग। ओके। तो ये 6 तरह के होते हैं, 6 टाइप्स। फर्स्ट इज ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस जिसे हम कहते हैं इरेक्ट। कैसा है वो? इरेक्ट है, यानी कि ये हमारा एनाट्रोपस है। सेकंड जो है हमारा, दैट इज एनाट्रोपस। और एनाट्रोपस कैसा होता है? इन्वर्टेड। एनाट्रोपस कैसा है? इन्वर्टेड। इरेक्ट के केस में ये जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का और फ्यूनिकल है, ये एक सिंगल लाइन में होते हैं। ओके। एनाट्रोपस के केस में क्या होंगे? ये पैरेलल है, ये थोड़ा इस तरफ है, ये थोड़ा इस तरीके से पैरेलल है। तीसरा जो है हेमिट्रोपस, जो थर्ड है दैट इज हेमिट्रोपस। और हेमिट्रोपस के केस में क्या होगा? हाफ इन्वर्टेड, हाफ इन्वर्टेड। जो एम्ब्रियो सैक की पोजीशन है वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी किसके? फिनिकुलस के। ओके। फोर्थ इज कैम्फाइलोट्रोपस, कैम्फाइलोट्रोपस, बॉडी कर्व्ड, जो ओव्यूल की बॉडी है वो थोड़ी क्या होगी? कर्व्ड होगी, घूमी हुई होगी। ओके। फिफ्थ इज एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस, बॉडी के साथ साथ, बॉडी एज वेल एज जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक कर्व्ड। ओके। एंड लास्ट वन इज सिर्सिनोट्रोपस। और इसमें क्या होता है? जो फ्यूनिकुलस है, फ्यूनिकल इज क्वाइल्ड ओवर ओव्यूल। ओव्यूल के ऊपर जो फ्यूनिकल है वो क्या होता है? क्वाइल्ड होता है। एनसीईआरटी की बुक में
ये टाइप्स मेंशन नहीं है, लेकिन किसी भी हेल्प बुक को आप यूज करेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें मेंशन होंगी, इसके जो टाइप्स है, और काफी बार इसमें से एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ओके, फिर इससे आगे हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, जो थर्ड है हमारा हेडिंग, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस के नाम से जिसे जाना जाता है। ओके, तो मेगास्पोरोजेनेसिस के केस में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर, formation of haploid megaspore from diploid megaspore mother cell, डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से किसका बनना, हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का बनना, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, होता क्या है इनिशियली, एक होता है प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल, सबसे पहले यहां पे शो किया हुआ है प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1, तो यहां पे दो सेल में ही डिफरेंशिएट हुआ, किस किस में, प्राइमरी पैराइटल सेल और स्पोरोजीनस सेल। ओके, प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल, मियोसिस 1 हुआ है, मियोसिस 1, ये कैसा है, डिप्लॉयड है, तो ये आगे अब कैसा हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, तो दो सेल्स में डिवाइड हुआ, ये प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरा स्पोरोजीनस सेल में। ओके, फिर मियोसिस सेकंड होगा, तो यहां पे एक तो पैराइटल सेल और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे, ये 4, 1 2 3 4, 2 3 4, ये 4 क्या बने, हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बने हैं। इज दैट क्लियर? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या कहेंगे इसे हम, मेगास्पोरोजेनेसिस। इज दैट क्लियर? ओके, फोर्थ स्टेज जो आती है इसमें हमारी, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा? ओके, इसी को हम क्या कह देते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस। ओके, तो यहां पे हो क्या रहा है, हमारे पास 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स हैं। अब इन 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, इनमें से 3 डीजनरेट्स, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, ओनली 1 इज फंक्शनल। ये 3 कैसे हो गए, डीजनरेट हो गए, और सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। ओके, और फिर इस एक फंक्शनल मेगास्पोर से आगे इसमें माइटोसिस होगा, 1 से 2 सेल बनेंगे, फिर माइटोसिस होगा, 2 से 4 सेल बनेंगे, फिर माइटोसिस होगा, 4 से 8 सेल बनेंगे। तो कितने माइटोसिस हुए, 3 माइटोसिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक। ओके, फिर इन 8 सेल्स में से एक सेल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, एक सेल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगी वो किसकी बनेगी, एम्ब्रियोसैक की बनेगी। तो इसीलिए जो फॉर्मेशन है एम्ब्रियोसैक का वो कैसा है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी कि जो एम्ब्रियोसैक डेवलप हुआ है वो किससे डेवलप हुआ है, फ्रॉम
वन फंक्शनल मेगास्पोर से, एक फंक्शनल मेगास्पोर से बना है, इसलिए मोनो यानी कि वन, स्पोरिक यानी कि मेगास्पोर, तो एक मेगास्पोर से बना है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो सैक का वो कैसा है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। कैसा है वो, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, फिर हम बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, कि जो एम्ब्रियो सैक है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है उसमें। ओके, यहां पे स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का। तो ये जो एंड है इसे कहते हैं चैलेजल एंड, जो नीचे वाला एंड है ये है माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। ओके, तो जो हेडिंग है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। जो एम्ब्रियो सैक है वो उसके दो एंड हैं, फर्स्ट इज चैलेजल एंड, सेकंड इज माइक्रोपाइलर एंड। चैलेजल एंड पे तीन जो सेल हैं कौन से हैं, ये एंटीपोडल सेल्स। तो तीन सेल कौन से हुए इस एंड पे, एंटीपोडल सेल्स, जो डिजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। माइक्रोपाइलर एंड पे एक एग है और दो सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स को हेल्पर सेल भी कहते हैं, हेल्पर सेल्स, और यहीं पे प्रेजेंट होते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये एग, ये सिनर्जिड्स, इन दोनों को मिला के हम कह देते हैं एग अपैरेटस। ओके, तो जो एग है फर्टिलाइजेशन के बाद बनाता है जायगोट। ओके, और सेंटर में प्रेजेंट हैं टू पोलर न्यूक्लियाई, ये टू पोलर न्यूक्लियाई। ओके, अब जो एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर है वो कैसी है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। जो ये टू पोलर न्यूक्लियाई हैं ये मिलकर एक सिंगल सेल बनाते हैं, सिंगल सेल, जो इन्वॉल्व है किसमें, इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। और क्या बनाता है, एंड फॉर्म्स एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएगा, ये एंडोस्पर्म बनाएगा। ओके, तो 3 सेल एंटीपोडल सेल्स हो गए, 3, एक एग, 2 सिनर्जिड, 3 और 3 6, और एक हमारा जो पोलर न्यूक्लियाई, तो टोटल कितने सेल हो गए, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये था हमारे किसके बारे में, अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन केस ऑफ प्लांट्स, ओव्यूल के बारे में, एम्ब्रियो सैक के बारे में। ओके, थैंक यू।